आज ना मैं अम्बा हॉस्पिटल गया। अमृता हम्म हॉस्पिटल नहीं, अमृता हॉस्पिटल हम्म एशिया का नंबर 1 हॉस्पिटल है। हम्म वो हॉस्पिटल जिस लेडी ने बनाया है ना, वो एजुकेटेड भी नहीं है, पता है आपको? हम्म तो आज मैं ये सोच रहा था कि वो लेडी जो एजुकेटेड भी नहीं है, उसने मेरे ख्याल से 7 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं हम्म और उसके 100 स्कूल्स चल रहे हैं, 100। हम्म तो ऐसी क्या चीज होगी जिसकी वजह से वो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना पाई और वहां पे मैनेज भी खुद नहीं करती? क्या चीज मैनेजिंग क्या? उसे मैनेज भी खुद नहीं करती। हम्म तुम्हारे मेरे जैसे आदमी को कोई बोल दे ये हॉस्पिटल तेरा है, तो हम तो पूरा दिन मैनेज करने में लगा दें, हाँ। और उसे मैनेज भी नहीं करती। हम्म 100 स्कूल्स हैं। क्या आर्ट होगी उसके पास? कभी आपने इस चीज पे सोची है? सरेंडर की। उसके सामने तुम्हारा और मेरा सरेंडर कितना है? कुछ भी नहीं। मेरा तो कुछ भी नहीं है। अगर वो बिना एजुकेशन के 7 स्कूल, 100 स्कूल और 7 कॉलेजेस बना सकती है, हम्म फिर बिना ये किसने बोला कि एजुकेशन के बिना कामयाबी नहीं आती? तो है ही नहीं ऐसा कुछ। तो फिर कौन सी एजुकेशन चाहिए होती है आंचल? कौन सी एजुकेशन चाहिए होती है? भक्ति की। ये तो पुराने पुराने चीजों को यूज करके बता रही है ना, नई चीज बता कुछ। भैया यही तो इम्पोर्टेंट है, मैं क्या पुरानी चीजें यूज कर रही हूँ? एक बात बताओ। हम्म, हमारे पास एंडलेस लव होना चाहिए। हम्म, हमें सरेंडर में होना चाहिए। और बना तो दिए, इसमें उसमें मैं नहीं है। उसने सारा काम आगे डेट वो बांट रखा है। बांटने की इच्छा होनी चाहिए। सोसाइटी को अपलिफ्ट करने की इच्छा होनी चाहिए, यही सारी चीजें तो है। हमें मैं जो आइडेंटिटी फैक्टर है, मेरे दिमाग में क्या आया? मैं एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स कर रही हूँ। और उस लेडी को जो आप बता रहे हो, जो एजुकेटेड भी नहीं है, उसने 7 कॉलेजेस और 100 स्कूल बना दिए। उसने तो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं पढ़ी। और वो सोसाइटी का भला कर रही है, तो समझो मेरे अंदर डाउट कितना है अपने आप को लेके। हम्म, सरेंडर मेरे को ऐसा लगता है कि है, लेकिन वो जरूर जीरो हो गया इसके सामने तो बिल्कुल। हम्म। फियर फैक्टर आ गया, डाउट आ गया। डाउट क्यों आ गया बताओ? कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि अभी लग रहा है कि मैं कर रही हूँ। सरेंडर नहीं है कि हो जाएगा सब कुछ। डूअरशिप आ गई। यस। डाउट और फियर और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तब डेवलप होता है जब मैं पे आ जाए कि मैं कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि हम तो कर ही नहीं सकते ना। 7 स्कूल, 7 हॉस्पिटल और 100 स्कूल। मैं सोच रही हूँ मैं एक छोटा सा इंस्टीट्यूट कैसे बनाऊं, 4 लोगों को कैसे रखूं, उनकी सैलरियां कौन देगा? मैं यही सोच रही हूँ। तो डीपली सोचने वाली बात ये है कि रियल एजुकेशन क्या है आजकल। सही बात है, सोचने की बात है। सोचो। रियल एजुकेशन है कि ये जानना कि सरेंडर कितना इम्पोर्टेंट है।
जब तक आप सरेंडर नहीं करते, आप उस माइंड से काम करते हो जो शरीर चला रहा है, जो शरीर से जुड़ा हुआ है। जब आप सरेंडर कर देते हो तो वो माइंड काम करता है जिसने पूरी कायनात बनाई है। हम्म सरेंडर समझ आ गया? हम्म जो डूअरशिप है वो आपकी सरेंडरेंस को कम करके और फर्स्ट माइंड को कम करके और सेकंड माइंड को जो बॉडी से जुड़ा हुआ है उसको बढ़ा देता है। डूअरशिप की वजह से ईगो आती है, इसलिए सरेंडर करो और अपनी डूअरशिप बिल्कुल जीरो कर दो। जब डूअरशिप नहीं रहेगी तो फिर वरी नहीं रहेगी, जब डूअरशिप नहीं रहेगी तो फिर हरी नहीं रहेगी। तीसरी चीज, गिविंग। जब एक चीज प्रभु ने तुम्हें दी है तो उसे छोड़ना सीखो। इसके लिए मुझे कहा है कि बाहर के किसी भी प्लेजर से इन्फ्लुएंस नहीं होना। जैसे मैं हमेशा ये चाहता था कि मैं 1 एकड़ में घर बनाऊं, हम्म तो ये तो आउटर प्लेजर हो गया। हम्म तो नो आउटर प्लेजर, 1% भी नहीं, 2% भी नहीं, नो आउटर प्लेजर। मतलब मुझे जो पॉइंट्स बताए मैं बताता हूँ। मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हो सकता है? 100% सरेंडर, नो शो ऑफ। मैं घड़ियां ले रहा था ना महीने में, नो शो ऑफ, नो आउटर प्लेजर, गिविंग एंड रिसीविंग फ्रॉम इनसाइड। गिव तो करना है पर जो रिसीव करना है ना वो इनसाइड से करना है, अंदर से ताकत आए। बाहर की ताकत की जरूरत नहीं है। बाहर की ताकत तुम्हारे सामने पड़ी रहे, उसको रिजेक्ट नहीं करना, पर ताकत के लिए हमेशा अंदर से। नो डूअरशिप, नो रेज, नो हेट, नो रिवेंज, नो प्रूविंग, फॉरगिवनेस। ये सब चीजें करने के बाद हमारा जो मन है ना, ये सब चीजें धोने के बाद बस एक ही चीज पे लगा रहे कि मैं कैसे प्रभु के काम आ सकूं, मैं कैसे प्रभु के काम आ सकूं। इस शरीर का और इस मन का किस प्रकार से प्रभु के काम में उपयोग किया जा सकता है। अभी ऑनलाइन ये हमने या जैसे भी ये पढ़ाया जा रहा है कि प्रभु की एनर्जीज का, यूनिवर्स की एनर्जीज का कैसे अपने लिए यूज किया जा सकता है, कैसे अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए यूज किया जा सकता है। जिसके पास 5 स्टार्स हैं वो कहता है कि चेन ऑफ 5 स्टार्स के लिए कैसे यूनिवर्स का यूज करूं। मैनिफेस्टेशन हो गई ना ये। क्या मतलब है मैनिफेस्टेशन का? कि 8 बताओ कि कैसे हम ब्रह्मांड की ताकतों का इस्तेमाल करके अपना और अपने अहंकार को बढ़ावा दें। आप समझ रहे हो? समझ गई। और एक्चुअली में हमारा चित्त इस चीज पे लगा होना चाहिए कि मैं कैसे प्रभु के काम में आ सकूं। आप ये समझो, एक पत्थर है, वो किसी 5 स्टार में लग गया और 5 स्टार होटल की कीमत है 5,000 करोड़ रुपए। तो उसकी क्या वैल्यू रही? पत्थर की 5,000 करोड़ रुपए हो गई। 5,000 करोड़ रुपए को में उसके योगदान है, ठीक है। और एक पत्थर है वो मंदिर में लग गया, अब उसका क्या योगदान हुआ? मंदिर में अब वही पत्थर है
जो 5 स्टार होटल में लगा हुआ था, तो लोग उस पे चढ़कर जा रहे थे, और वही पत्थर है, वो मूर्त बन गया। आज लोग उसके आगे माथा टेक रहे, हम्म जबकि हो सकता है कि मंदिर 2 करोड़ में बना हो और होटल में वो 5-4 करोड़ रुपए के एम्पायर के साथ जुड़ा हुआ है। हम्म या ये हो सकता है कि मंदिर ही ना हो, सिर्फ मूर्ति मूर्ति हो और वो रोड पर पड़ी हो, तब भी उस पत्थर की वैल्यू उस 5 स्टार होटल से ज्यादा हो। हम्म तो जो जितना हरि के काम में आ गया, हम्म उसने अपनी उतनी वैल्यू बढ़ा। समझे? हेलो? हाँ जी। समझे इस बात को? हाँ, समझ